मित्रों, भीष्म पितामह महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में एक हैं। ब्रह्मचारी रहने की एवं राजा नहीं बनने की अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निभाया। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में भी उनकी पहचान है, पर बहुत कम लोग हैं जो उनके जीवन की जानकारी रखते हैं। ऐसे में आज हम आपको भीष्म पितामह के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में बताएंगे, जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो बहुत ही रहस्यमयी वीडियो है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देखकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे गांगेय, शांतनव, नदीस, तालकेतु आदि। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। मित्रों, राजा प्रतीप के दूसरे पुत्र शांतनु थे। शांतनु ने गंगा से विवाह किया, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से द्यु नामक वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पने लगे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। मित्रों, शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। मित्रों, भीष्म के पूर्व जन्म की कथा प्राप्त होती है कि एक बार कुछ वसुगण अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गायें कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बधी थी। उस गाय को देखकर द्यौ नाम के वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यौ नाम के वसु को लंबे समय तक संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। मित्रों, भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने ही गुरु परशुराम से भी युद्ध किया था। यह युद्ध 23 दिनों तक लगातार चला, जिसमें दोनों बलपूर्वक संघर्ष करते रहे। 23वें दिन पितरों के आदेश से इस युद्ध को रोका गया, किंतु कोई भी विजयी घोषित न हो सका। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध भी किए थे, जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। उसी तरह उन्होंने अंबालिका और अंबिका का विचित्रवीर्य से करवाया था। उन्होंने पिछले जन्म में वशिष्ठ ऋषि की गाय का हरण कर लिया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते हुए दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक छलपूर्ण खेल को चलने दिया। शरशय्या पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। मित्रों, उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया। इसके लिए वे योगारूढ़ होकर ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने को जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार धारण न करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर दिया। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को दुर्योधन की यह बात सुनकर काफी गुस्सा आया
और उन्होंने तुरंत 5 सोने के बाण लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से हम पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने उन बाणों को ले लिए और कहा कि कल सुबह इन बाणों को वापस करूंगा। मित्रों, इन सोने के तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर दुर्योधन से मांग लो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमने दुर्योधन की जान एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए तुम मांग सकते हो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर उससे मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और वह 5 तीर अर्जुन को दे दिए। मित्रों, भीष्म पितामह के विषय में एक कथा और भी प्राप्त होती है जो इस प्रकार है। मित्रों, भीष्म कुछ दिन और भी महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभचिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें उपदेश देते थे। ऐसे ही एक शाम भीष्म प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देखकर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे। साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध से और अचंभे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा कि तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो, तुम सम्माननीय परिवार से संबंध रखती हो, इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर द्रौपदी ने कहा कि आपने मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। इस पर भीष्म ने उनसे कारण पूछा। भीष्म के इस प्रश्न का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया वह काफी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया। वो मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वो क्रोध व्यंग्यात्मक हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्युशैया पर लेटे हुए भी भीष्म प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। मित्रों, भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी न तोड़ने का कारण भी बताया। भीष्म ने कहा कि उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जिह्वा को बांध लिया था, इसलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। मित्रों, एक कथा और भी प्राप्त होती है कि गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गईं, तो शांतनु बहुत उदास रहने लगे। कुछ समय बीतने पर शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इसका तेज इंद्र के तेज के समान है। वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए तब वह बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से राजनीतिक शिक्षा लेने पहुंचे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जितनी भी बातें बताई हैं वह आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहां के सारे काम असफल हो जाते हैं। जिस घर की बहू और बेटियों को घर के लोग दुख पहुंचाते हैं उस कुल का नाश हो जाता है। उनको प्रसन्न रखकर उनका पालन करने से लक्ष्मी का वास होता है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को आगे बताया कि स्त्रियां नाराज होकर जिन घरों को श्राप दे देती हैं वह नष्ट हो जाते हैं और उनकी शोभा, समृद्धि और संपत्ति का नाश हो जाता है। संतान की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण और लोक यात्रा का प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह भी उन्हीं पर निर्भर है। यदि पुरुष स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो उनके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जहाँ पर स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।
मित्रों, एक बहुत ही रहस्यमयी कथा प्राप्त होती है। हालांकि इस कथा को मुझे प्रारंभ में ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। प्रसंगों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यदि श्रोता समझदार हैं तो समझ ही लेंगे। मित्रों, प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम था राजा महाभिष। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि और राजा महाभिष भी ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहां गंगा भी उपस्थित थीं। तभी हवा के वेग से गंगा के वस्त्र शरीर से खिसक गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची करीं, मगर राजा महाभिष गंगा को देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महाभिष को मृत्युलोक पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया था। मित्रों, महाभारत में कहा गया है कि भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उन्हें मातृलोक प्रदान किया गया, जिसे स्वर्ग से भी ऊपर माना जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को भीष्म पितामह की मृत्यु तिथि भी मनाई जाती है। भीष्म के निर्वाण के समय का वर्णन है कि जब पितामह ने शरीर त्यागने का निर्णय किया तो श्री कृष्ण की कृपा से उनके शरीर में लगे असंख्य बाण स्वयं एक एक करके निकलने लगे। उस दिन से जुड़ी कथाओं के अनुसार भीष्म ने अपना शरीर छोड़ने से पहले 58 दिनों तक इंतजार किया, ताकि वे उत्तरायण के शुभ दिन पर वे अपना शरीर छोड़ सकें। मित्रों, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उत्तरायण के दौरान मरने वाला सीधे स्वर्ग को जाता है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।